हेलो दोस्तों, वेलकम टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग स्टेलियन फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में। अब ये जब Q2 का रिजल्ट निकल के आया था तो वहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस था वो लगभग 400 के आसपास घूम रहा था। और आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस 200 के भी नीचे है, 190 180 के पास घूम रहा है। तो स्टॉक के बारे में ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक अपने करंट हाई से ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, मेरे ख्याल से खूब बेसी 1 महीना हुआ होगा। उस 1 महीने के अंदर स्टॉक 50% करेक्ट हो चुका है। तो इसका रीजंस क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं उस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ यही बात करने वाला हूँ। और साथ साथ आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि इस कंपनी में ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को देख के जिनको लगा होगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे तो मैं कोई रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, बट फिर भी अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है तो बहुत लोगों को फिर डाउट होता है कि इस कंपनी में किया जाए। बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो देखिए कंपनी में हुआ क्या है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने गाइड तो बहुत अच्छा किया है कि हम लोग नए नए प्लांट्स बैठा रहे हैं। अभी तक ये कंपनी क्या करती थी, ट्रेड करती थी। मतलब जो केमिकल में किसी और से खरीद के सस्ता में महंगा में बेच दिया, मतलब सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि हमको लगभग 10 साल से ऊपर हो गया, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको आइडिया हो चुका है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग में उतरने वाले हैं, तब हमारा मार्जिन्स बढ़ेगा और हम और अच्छे से ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी नए नए प्लांट्स भी स्टार्ट कर चुकी है बनाने के लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया कि आईपीओ से जो कंपनी ने पैसा उठाया था उस पैसे को कंपनी ने मिसमैनेज किया है या बोला कि किसी और गलत जगह पे यूटिलाइज कर लिया है। तो ये रेटिंग जो होता है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी होती है, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाला था। तो ये एक क्या होता है, मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि जो आईपीओ का पैसा आपको मिला है वो पैसा आपको यूज़ करना है कंपनी के ग्रोथ में। कंपनी का जो आपने पहले बोल के रखा था कि हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हुआ नहीं है। तो उसका कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने, अब मुझे भी उतना अकाउंटिंग समझ में नहीं आता है, बट कंपनी ने ये बताया कि हम लोग ने कुछ तरीके से यूज़ किया, लेकिन जो आईपीओ का पैसा है वो अभी भी सरप्लस अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब मैं एकदम डिटेल में जाके मुझे समझ में नहीं आया, बट जहाँ तक मुझे लगता है कंपनी ये बोल रही है कि हमने उस पैसे को मिसमैनेज नहीं किया है। जो पैसा आईपीओ से आया हुआ है वो ऑलरेडी हमारे करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। बट जो रेटिंग कंपनी है वो करंट अकाउंट में जो पैसा है उसको वो मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देती है। वो जो आपकी कंपनी में जो पैसा है उसको ही ट्रैक करती है। तो देखिए इस चीज़ में तो मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना चाहिए कि उसमें नया पैसा और ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक गिर रहा है तो उसमें नया पैसा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए। और ये बात है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम का। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली बात तो मैंने अपना जो रूल है फॉलो किया मैंने, कि जब भी मैं किसी कंपनी को नया स्टार्ट करता हूँ ट्रैक करने के लिए, तो उसमें अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1% कैपिटल डालता हूँ। 1 कैपिटल, क्योंकि जैसे आगे कंपनी अच्छा करते जाएगी मैं उसमें और कन्विक्शन बढ़ाते जाऊँगा और अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन बढ़ाते जाऊँगा। तो पहला बात तो मैंने सिर्फ 1% लिया था। तो मेरे प्राइस से मैंने खुद बता रहा हूँ 400 के आसपास लिया है, 390 के आसपास में लिया हुआ है। तो वहाँ से मेरा पोर्टफोलियो भी लगभग 50% करेक्ट हुआ है जो मैंने अमाउंट एलोकेट किया था। बट मेरे पूरे पोर्टफोलियो पे वो कोई असर डाल ही नहीं रहा है, तो मैं आराम से उसको होल्ड कर सकता हूँ। इनफैक्ट फिर रिसेंट एक और अपडेट निकल के आया जो कि कंपनी ने अच्छा बताया कि कंपनी जो पहले गाइड कर रही थी कि हम इस साल में 30-34% से ग्रो करेंगे, वो कंपनी ने फिर से रीअफर्म कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुआ बीच का मुझे समझ में नहीं आया क्लियरली क्या है, तो मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। बट मुझे कंपनी ने एक और गाइडेंस दे दिया जिसको मैं Q3 में आराम से ट्रैक कर सकता हूँ। कि कंपनी ने बोला कि हम लोग का पूरे साल का जो ग्रोथ रहेगा वो 30 से 35% का रहेगा। और जो नया नया प्लांट है वो कंपनी ने क्या किया है उसको मतलब जो स्टार्ट होता है प्लांट का बनना वो स्टार्ट हो चुका है। एक चीज़ और अच्छा मुझे ये लगा, कंपनी ने अपडेट हमें दिया है कि कंपनी ने अपने जो शेयर्स है, प्रमोटर का जो शेयर है उसको बेच के, ये चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगा, उसको बेच के कंपनी ने खुद को ही 0 इंटरेस्ट पे लोन दिया है, और वो भी किस लिए, प्लांट को लगाने के लिए। तो अब ये देखिए, ये चीज़ मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ऐसा किसी कंपनी को करते हुए। लेकिन इस कंपनी में मुझे पर्सनली कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आता है, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। बट इसने क्या किया, अपने जो शेयर्स जो होते हैं प्रमोटर के पास, वो तो मतलब शेयर पड़ा हुआ है, पेपर मनी है, उसको यूज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया है, मार्केट में बेचा, और जो कैश निकल के आया है वो कैश इन्होंने खुद को ही दे दिया विदाउट एनी इंटरेस्ट, ताकि वो प्लांट में लगा सके। जो उनको फैक्ट्री बैठाना है उसको जो पैसा खर्च होने वाला है वहाँ पे लगा दिया। तो ये दो जो रिपोर्ट है, एक तो पहला जो कंपनी ने वापस से वो आपको बताया कि जो हम लोग का ग्रोथ है 30% रहेगा पहला, और दूसरा कंपनी ने जो बोला कि हम खुद के शेयर्स को बेच के उसको हम अपने ही कंपनी में लगा रहे हैं 0% इंटरेस्ट रेट में। तो ये दो चीज़ मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ठीक ठाक ही काम कर रही है। बट जो आपका रेटिंग एजेंसी ने जो निकाल के बताया कि आपका जो आईपीओ का जो प्रोसीड्स था, जो पैसा था, उसका मिसमैनेजमेंट हुआ है, मिसहैंडल हुआ है, तो उसको लेके मैं अभी भी श्योर नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा एक अमाउंट लगाया, क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% डाला हुआ था, तो मैंने 0.5% और उसमें ऐड करके रख दिया है, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट था, मतलब मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था।
तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, एवरेज कम हो गया मेरा। अब मैं वेट करूँगा Q3 का रिजल्ट का। Q3 कंपनी ने गाइड किया कि हम लोग का जो H2 होता है, मतलब पहला 2 क्वार्टर तो निकल गया, दूसरा जो क्वार्टर होता है नॉर्मली बहुत अच्छा रहता है, डिमांड इसमें अच्छा खासा आता है। तो ये हमको Q3 में मालूम चल जाएगा। अगर अच्छा कंपनी करके दिखा पाती है तो उसमें बने रहना है। अगर कंपनी का रिजल्ट खराब आता है और मैनेजमेंट कुछ जैसा बोलती है वैसा नहीं कर पाती है तो आराम से एग्जिट पा रही है। लेकिन यही है, अब अगर आपने मान लीजिए एक बार पूरा पैसा लगा दिया, जैसे मेरे जान पहचान के भैया एक है, तो उनको मैंने बताया था कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो उन्होंने सारा पैसा, मतलब सारा तो नहीं बोलूँगा बट उनके पास 20,000 रुपीज़ था, पूरा डाल दिया उन्होंने। अब उसके बाद जब 50% वहाँ से करेक्ट हुआ तब वो मुझको बार बार पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैंने उनको समझाया कि ये तो आपने पहले गलती कर दी ऑलरेडी। अब यहाँ पे Q3 का वेट कीजिए, अगर कंपनी में प्रॉब्लम होता है तो आपको लॉस में बेच के निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो लॉस में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देना सिर्फ बात नहीं है, एक साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर अपने जो लॉस हो रहा है उस पैसे को बचा के निकालेंगे तभी आप दूसरे कंपनी में लगा सकते हैं। तो आपको किसी भी एक स्टॉक में पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि इस स्टॉक में मुझे लॉस हो रहा है तो ये वापस मेरे प्राइस पे आएगा तब मैं उसको निकालूंगा। क्यों आएगा प्राइस से भाई? वो अगर वो मान लीजिए कंपनी और खराब करते जाए तो हो सकता है वो 180 से गिर के 100 पे चले जाए, 50 पे चले जाए, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में आना है तो उम्मीद पे नहीं खेलना है, हमको थोड़ा लॉजिक लगाना है, सिस्टम से चलना है, तब हम बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वरना फिर हम ऐसे ही कभी 10% कमा लिया, कभी 5% कमा लिया, उसमें अटके रहेंगे। तो अगर आप स्टेलियन के इन्वेस्टर हैं तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियरिटी दे रहा होगा कि आप उस कंपनी में क्या कर सकते हैं। मैंने तो अपना क्या किया मैंने बता भी दिया। अब आप क्या करना चाहते हैं वो आप खुद समझिए, खुद देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, सिर्फ उसके बारे में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। तो आप स्टेलियन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।